आप क्या कह रहे हैं कि आज लक्षण बताए जाएं कि गड़बड़ नेता कैसे पहचाने? गलत नेता के लक्षण बता दिए जाए स्ट्रक्चर्ड वे में, जिससे कि लोगों को आसानी हो, जो जो बचा फेजेस हैं चुनाव में उसमें भी वो चुन पाए। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कौन है। मैं बार बार आपको क्या बोलता हूं, मैन इज हिज कॉन्शियसनेस, है ना। हम चेतना है, हम चेतना है ना, हम चेतना है। तो जो हमारा लीडर हो, जो हमें राह दिखाए, वो भी कौन होगा? जो चेतना के तल पर हमसे थोड़ा आगे हो, ऊपर हो, बेहतर हो, है ना। इंसान में और जानवर में अंतर क्या होता है? हमने कहा जानवर के पास सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वृत्तियां। उसको भीतर से कोई आवेग उठता है और वो वैसा करना शुरू कर देता है। और इंसान के पास क्या होता है? विचार होता है, विचार, विचार, है ना। तो जो आपका नेता है उसके पास आपसे बेहतर विचार होना चाहिए। आप उसकी विचारणा परखिए ना। जो आपका नेता है वो विचार के तल पर कैसा ही देखिए। और आज के समय में अगर कोई विचारक है तो वो बात उसके ज्ञान के रूप में सामने आ जाए। तो देखिए कि आपका जो नेता बन रहा है उसने कितनी किताबें लिखी हैं। क्योंकि अगर वास्तव में वो आपसे ऊपर है, आगे है, कॉन्शियसनेस, चेतना के तल पर वो विचारक है, तो अपना विचार दिखाए ना। वरना हम उसको कैसे चुने और किस आधार पर चुने अगर विचार उसका प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है तो। और विचार कोई ऐसी चीज तो नहीं होती कि मैं आपसे दो पंक्तियां बोल दूं उसमें मेरा विचार साफ हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। विचार तो बहुत खुल करके विस्तार के साथ लिख करके ही तो बताना पड़ेगा ना। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे जितने भी बड़े क्रांतिकारी नेता हुए आजादी से पहले के और आजादी के कुछ दशकों बाद तक भी, वो सबके सब गणमान्य मूर्धन्य लेखक भी थे और उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और आज भी प्रेरणा देती हैं ना आप। और सिर्फ वो लिखते ही नहीं थे, उनमें से कई तो अपने अखबार चलाते थे, अखबारों के संपादक थे। गांधी जी की किताबें आप जानते ही हैं, कोई एक दो नहीं है, पूरा उनका भंडार है, साहित्य है पूरा उनका। भगत सिंह की वो पुस्तक है जिस पर आप लोग कई बार मुझसे चर्चा कर चुके हैं, व्हाई एम आई एन एथीस्ट। इसके अलावा उनके जितने पत्र थे वो अपने आप में साहित्य हैं। तो उनकी डायरीज हैं, वो आप पढ़ते हैं, तो उन सब ने साहित्य रचा। तिलक, नेहरू, आप इन सब के पास जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने या तो किताबें लिखी हैं, किताबें नहीं भी लिखी हैं, तो इनका जो बाकी कृतित्व है वो एक किताब बनने लायक है। तो आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपके नेता के विचार का स्तर क्या है। आप उससे पूछिए, आप साहब अपनी किताबें दिखाइए, आपने कितनी किताबें लिखी हैं। चलिए आपने किताबें नहीं लिखी हैं तो कम से कम आप अपनी पसंदीदा किताबें बता दीजिए जो किसी और ने लिखी हों। आपके ये प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा नेता तो वही होगा जो चेतना के तल पर हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठा दे। ठीक है ना, ये बात जायज है, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तो जो मेरा नेता है उसका ये मुझसे बेहतर होना चाहिए। और किस आधार पर कोई नेता बनेगा? और कोई जायज आधार हो सकता है क्या? तो बताइए वो कितना पढ़ा लिखा है, बताइए उसने कौन सी किताबें लिखी हैं, बताइए उसने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। कभी इंटरव्यू वगैरह हो तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि आप अपनी मुझे पसंदीदा 5 या 10 किताबें बताइए जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। या विश्व साहित्य को लेकर के उससे सवाल किए जाने चाहिए कि साहब आपने ये किताब पढ़ी, आपके पास उम्मीदवार आए वोट मांगने के लिए, आप सबसे पहले उनसे पूछिए तो अभी आप कौन सी किताब लेकर घूम रहे हो? अच्छा, आप अभी अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे हो, आए हो यहाँ पर कैंपेनिंग करने, आपकी गाड़ी में कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं? अरे किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कौन लेके चले? अच्छा तो कुछ और होगा, किंडल वगैरह कहाँ पढ़ते हो? आपकी रीडिंग कैसे होती है ये पूछिए। ये सुनने में अटपटा लग रहा होगा क्योंकि हम नेतृत्व को विचार के साथ जोड़कर देखना भूल चुके हैं और इसीलिए आज हमारा इतना पतन भी है। ये पूछिए, वो बिल्कुल हमें प्रभावित कर सकता है, वो आकर के अपनी कैनवसिंग कैंपेनिंग कर सकता है, वो हमसे वोट मांग सकता है, पर वो हमें क्या दिखा के अपना वोट मांगे? तुम हमें अपना ज्ञान दिखाओ, अपना विचार बताओ, तुम सोच के तल पर कहां स्थित हो, हम ये देखना चाहते हैं। और भूलिएगा नहीं, जो आपको विचार से प्रभावित नहीं कर सकता, प्रभावित तो वो करेगा, क्योंकि प्रभावित आप नहीं होगे तो वोट नहीं दोगे। तो फिर वो आपको कैसे प्रभावित करेगा? वो प्रभावित करेगा फिर अपने व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व का मतलब समझते हो? ये जो स्थूल काया है ये व्यक्तित्व कहलाती है, एवरीथिंग दैट इज ग्रॉस। और विचार क्या होता है? सटल, सूक्ष्म। जिसके पास विचार नहीं होता आपको प्रभावित करने के लिए, वो फिर और कई तरीके के हथकंडे लगाता है। वो फिर आपको अपनी काया से, अपने कपड़ों से, अपने रौब से, अपने रुतबे से प्रभावित करता है। ठीक वैसे जैसे फिल्मी किरदार कई होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है पर उनकी आवाज बड़ी गहन गंभीर होगी, जो बारीटोन होता है, सुना नहीं है? और कोई बिल्कुल व्यर्थ की बात बोल रहे हैं पर वो इस अंदाज में बोलेंगे कि लगेगा बहुत बड़ी बात बोल दी। या जैसे मंच पर अदाकार होते हैं, आप किस चीज से जल्दी से प्रभावित हो जाते हो? उनके शरीर से, उनकी काया से, यही देख के ना कि देखो क्या बढ़िया दिख रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। और जो आपको स्थूल चीजों से प्रभावित कर रहा है, स्थूल माने ग्रॉस मटेरियल, वो आपको भी स्थूल और मटेरियल ही बना रहा है। और जो पूरा मटेरियल जीवन जिए उसको ही जानवर कहते हैं। जानवर के जीवन में कुछ भी सटल, सूक्ष्म, ज्ञान जैसा, विचार जैसा नहीं होता। वहां सब कुछ क्या होता है? बस ग्रॉस, भौतिक। तो जो पहली चीज है जहां आपको देखना चाहिए कि वो जो आपको प्रभावित करने आ रहा है, चलिए हमने उसको हक दे भी दिया कि वो हमें प्रभावित कर रहा है, पर हम उससे पूछेंगे तो हमें किस चीज से प्रभावित कर रहा है? अपने विचार से या अपने व्यक्तित्व? तो व्यक्तित्व तो नहीं, विचारणा, ये पहली बात हुई। हमें तुम्हारे व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का क्या व्यक्तित्व था? महात्मा गांधी का क्या व्यक्तित्व था? न कद, न काठी, न चेहरे पर कोई ऐसा रुतबा रुआब, बल्कि साधारण अर्थों में कहें तो वो सुंदर दिखते भी नहीं थे। लेकिन क्या था उनके पास? ज्ञान, विचार। वो पूछिए अपने नेता से कि अपना ये सब हमें दिखाओ।
दूसरी चीज जहां से आप पहचान सकते हैं वो ये है कि वो आपको किसी कठिन राह ले जाने को तैयार है कि नहीं। क्योंकि इंसान की फितरत होती है आसानी की तरफ बह निकलने की, फिसल जाने की। ये हम सबके रोज के अनुभव की बात है ना, कि जो कुछ आसान लगता है करने में, जिसमें श्रम न लगे, ना बाहरी श्रम ना भीतरी श्रम, वो हम जल्दी कर लेना चाहते हैं, उसी काम जल्दी से चुनाव कर लेना चाहते हैं। लेकिन अच्छाई, सच्चाई, ऊंचाई, ये सब श्रम मांगते हैं, और ये श्रम मांगते हैं तो हम जल्दी से इनकी ओर आकर्षित नहीं होते। जो हमें आसान राह दिख रही होती है हम आमतौर पर वही पकड़ लेते हैं ना। तो जो आपका प्रतिनिधि हो, उम्मीदवार हो, नेता हो, देखिए कि वो आपको आसान राह दिखा रहा है जिस पर फिसलना आसान है, या आपको कठिन राह दिखा रहा है जिस पर हो सकता है आप चलने से मना कर दें, जिस पर हो सकता है आप उस नेता को ही अस्वीकार कर दें। तो क्या वो नेता सही और कठिन राह दिखाने के लिए आपके द्वारा अस्वीकृत होना और चुनाव हार जाना भी बर्दाश्त करेगा? आपका नेता वो होना चाहिए जो कहे मुझे हारना तो बर्दाश्त है, लेकिन अपनी जनता को गलत रास्ते ले जाना बर्दाश्त नहीं है। आपका नेता आपको कठिन राह दिखा रहा है कि नहीं, ये जरूर पूछिए।